बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। प्रीतम बाबा के घर में आए हुए आप सब लोग, कल की उस महत्वपूर्ण रात्रि में जो प्रीतम बाबा ने आप सब लोगों को ये भाग्य दिया कि आप उसके घर में यहाँ पर आए, और उसके घर में हम आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बड़े भाग्य की बात है कि आज प्रीतम बाबा के घर की हिस्ट्री जो है आप लोगों को उसके घर में बैठ कर के सुनने को मिल रही है, जिसके लिए बाबा की आज्ञा है कि मेरा इतिहास जो है वो सुना जाए। और ये हम आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे। 1963 में सरोज के ईरानी और बिलू माई को जब मेहर बाबा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मेहरधाम नौरंगा भेजा, तो पीछे से एक टेलीग्राम भेजा केशव जी के पास में सरोज के ईरानी के लिए कि मेहरधाम नौरंगा का मेला समाप्त हो जाने के बाद मेहरस्ताना जाओ और वहाँ पर जाकर के मेरा इतिहास सुनो और उपस्थित प्रेमियों को मेरा प्रेम दो। आज ये कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा के साथ में वो लोग वहाँ पर रहते थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो भेज रहे हैं और बाबा आज्ञा दे रहे हैं कि जाकर के मेरा इतिहास सुनो। और बाबा ने कहा कि ब्लेस्ड आर दे हु हियर अबाउट मी बिफोर आई ब्रेक माई साइलेंस। वे लोग भाग्यशाली हैं जो मेरे मौन खुलने से पहले मेरे बारे में सुनते हैं। और आज्ञाकारिता के लिए बाबा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक पैर पे खड़े होकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर सकता है, लेकिन मेरी एक आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। और हजारों साल तपस्या करने से जो प्राप्त नहीं होता है वो मेरी एक आज्ञा पालन से प्राप्त होता है। जैसे कुछ ही मेरे बाबा की आज्ञाएं हैं। गॉड स्पीक्स ग्रंथ है जिसके लिए बाबा की आज्ञा है कि मेरा प्रत्येक प्रेमी पढ़े, चाहे समझ में आए या ना आए। 10 जुलाई का मौन है जिसके लिए बाबा ने कहा कि ये मैंने पूरी दुनिया के कल्याण के लिए जो मौन धारण किया है, ये मैं तुम्हें अवसर देता हूँ उस अपने महामौन में सम्मिलित होने के लिए। यहाँ के इतिहास के लिए भी बाबा ने कहा कि यहाँ का इतिहास सुनो। आज आप और हम सब लोग उसकी आज्ञा में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसकी आज्ञा से ये इतिहास सुन रहे हैं। तो यहाँ जो प्रमुख कार्यकर्ता थे केशव बाबू निगम, तो ये मेहर बाबा को नहीं मानते थे, ये कृष्ण के उपासक थे। और इतने ज़्यादा कृष्ण के उपासक थे कि जब इनको शुरू में, क्योंकि पहले बाबा दास जो थे वो घूम घूम करके बताया करते थे कि मेहर बाबा भगवान है, तो जब इनको भी बताया जाता था या कोई चित्र देता था तो ये मेहर बाबा के चित्रों को रोड पे फेंकवा देते थे। इसलिए फेंकवा देते थे कि ये अपने को अवतार कहता है, ये कैसा अवतार है कि एक तो मौन है, बोलता नहीं है, और दूसरा एकांतवास में है। और हम लोगों को देखो, पुकार जी थे, केशव जी थे, ये सब लोग जो है क्रांतिकारी लोग थे, देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय की बात है। तो कहते थे ये कैसा भगवान है, अगर भगवान है तो खुल के सामने आए ना। तो ये मानते नहीं थे। तो लोग कहा करते थे, हमीरपुर क्षेत्र के जो लोग थे, क्योंकि बहुत जाने माने वकील थे, बहुत ही मतलब ईमानदार और होनहार वकील कहना चाहिए थे, तो जब ये इस तरह के काम करते थे तो लोग कहते थे बाबूजी आप ठीक है, आप अगर नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, पर आप इस तरह से किसी का वो तो मत करो जो है तो विरोध, कि आप चित्रों को रोड पे फेंकवा देते हो। आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर इतना भी नहीं मतलब कहने का। तो ये कहते थे कि मैं क्यों ना करूं, जब मैं मानता ही नहीं हूं कि भगवान है तो मैं क्यों ना विरोध करूं। और ये चाहते थे कि लोग इनके ऊपर पैर रख कर निकलें, कितना इनके अंदर ये चीज़ थी। लेकिन कहते हैं कि वो अवतार भी क्या, वो अवतार भी क्या जो बैठे बैठे ये एहसास ना करा दे घर बैठे कि मैं अवतार हूँ। केशव जी के साथ भी वही घटना घटित हुई। केशव जी अभी बाबा से मिले नहीं थे,
मेहराबाद में बैठे बैठे ही बाबा ने ये एहसास करा दिया केशव जी को यहाँ पर कि मैं वही कृष्ण हूँ जिसकी तुम उपासना करते हो। जो बाबा ने अपना परिचय अपने शब्दों में दिया कि आई वाज रामा, आई वाज कृष्णा, आई वाज बुद्धा, आई वाज क्राइस्ट, आई वाज मोहम्मद एंड नाउ आई एम मेहर बाबा। मैं राम था, मैं कृष्ण था, मैं ईसा था, मैं मोहम्मद था और अब मैं मेहर बाबा के रूप में आया हुआ हूँ। तो ये परिचय दे रहा है। ये बैठे बैठे जब उन्होंने एहसास करा दिया तो अब वही केशव जी जो है लोगों को जा करके कहते थे कि मेहर बाबा भगवान है, इनको आप मानो, इनको पकड़ने में सारे। तो लोग कहते थे बाबूजी पहले तो आप जो इतनी बेइज्जती करते थे, रोडों पे फेंकवा देते थे आप चित्रों को, और अब आप कहते हो कि इनको मानो, इनको पूजो। तो कहते थे तब मैं अनुभव नहीं करता था, और जब मैं नहीं अनुभव करता था तो मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ कि तुम मानो। और अब जब मैंने स्वयं ये अनुभव कर लिया है, अब जब स्वयं मुझे ये विश्वास हो गया कि वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, ये वही राम है, वही कृष्ण है, जब मैंने ये अनुभव कर लिया है तो मैं उस अनुभव के आधार पर आप सब लोग कहता हूं कि अब मेहर बाबा को पकड़ने में ही सार है। और इसके बाद श्रीपत साय रावत थे जरा करके, ये भी जो तो क्रांतिकारी थे, ये भी फरार चल रहे थे यहाँ से, और ये भाग करके नागपुर पहुँच गए। अपने मित्र के पास जिसके पास पहुँचे तो उससे कहा कि जो है मुझे कोई एक ऐसे गुरु से मिलवा दो जो मुझे योग विद्या में ऊपर उठा दे। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं मेहर बाबा को जानता हूँ, तो वहीं लेवा चलता हूँ। तो वो मेहर बाबा के पास लेकर के उनको गए, और जब मेहर बाबा के पास इनको लेकर के गए तो मेहर बाबा ने अपने आप ही इनसे कहा, इन्हें कुछ पता नहीं था, मेहर बाबा ने अपने आप कहा कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था, क्योंकि उसी से बच के भागे थे, फरार हुए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। और ये बात किसी को पता नहीं थी कि हाँ वास्तव में जेल में ही होना चाहिए था। तो जब उन्होंने जान लिया कि सर्वज्ञ परमात्मा है, कहते हैं सोई जाने जह दे जनायु, जब वो एहसास कराता है, किसी को जना देता है कि मैं वही राम हूँ, वही कृष्ण हूँ, तो फिर वो सब कुछ समर्पण कर देता है। जैसे पुकार जी यजमाने के लिए गए तो उन्होंने भी सब कुछ फिर कपड़े सब उतार के रख दिए कि बस आपके हवाले। इसी तरह से उन्होंने भी बाबा के सामने सब सौंप दिया कि अब जैसा बाबा आप कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम जाओ और जहाँ से भाग के आए हो वहीं पर जाके समर्पण कर दो। तो जहाँ से भाग रहे थे, लेकिन फ़र्क वही है कि जब कोई आज्ञा परमात्मा देता तो उसकी बात अलग हो जाती है। वो आए और आकर के उन्होंने समर्पण कर दिया। फिर कुछ प्रेमी जो है तो बाबा ने एक बार बुलाए थे, तो ये मेहराबाद सब लोग पहुँचे थे, कई टोलियाँ उस समय दर्शनों के लिए आई थी। तो हमीरपुर ज़िले के भी लोग कुछ पहुँचे थे, उसमें 6-7 लोग थे। तो जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो बाबा की आज्ञा थी कि जो कोई भी मेरे दर्शनों के लिए आए तो ना मेरे हाथ जोड़े और ना मुझे सर झुकाए, बो डाउन करे। तो हमीरपुर ज़िले के लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये सोचा कि बाबा की कहीं आज्ञा भंग ना हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में तो वैसे भी कोई अगर अपने से बड़ा हो या साधु संत हो तो वैसे नमस्कार के लिए सर झुक जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों हाथ जो है ऐसे पीछे बंधवा लिए बाबा के पास जाने से पहले, कि बाबा की आज्ञा जो है वो भंग ना होने पाए। और बाबा के पास जब ये सबके सब जो है तो हाथ बांध के पहुँचे तो बाबा ने देखा, बाबा खुश हुए और पूछा कि ये सब क्या है। तो बताया कि बाबा आपकी आज्ञा थी कि कोई भी आपके हाथ ना जोड़े और सर ना झुकाए, तो हमने इसलिए कि हाथी बंधवा लिए हैं कि ना यहाँ हाथ आगे आएंगे, न ये जोड़ेंगे, न जब ये जोड़ेंगे तो न सर झुकेगा। बाबा इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तो सब लोग एक स्वर में बोले कि बाबा हम चाहते हैं कि हमीरपुर जिला बहुत ही गरीब और निर्धन क्षेत्र है, इसलिए आप एक बार कृपा करके दर्शन दे दीजिए। अब ये महोबा जिले में आ गया, पहले हमीरपुर जिले में आता था। धन्य ऐसे लोग, हम तो उनको सत नमन करते हैं। आजकल तो जो कोई भी जाता है वो अपने लिए मांगता है, और वो पूरे जिले के कल्याण के लिए कह रहे थे कि आप हमीरपुर जिले में दर्शन दे दो। और जब ये बाबा ने बात सुनी तो बाबा खुश हो गए और बाबा ने कहा कि ठीक है, मैंने 10 दिन का समय दिया हमीरपुर में,
और बाबा ने उसमें कुछ शर्तें लगाई कि जब मैं दर्शन देने के लिए आऊँ तो मुझे ऐसे स्थान पर ठहराया जाए जो ना बस्ती से बहुत ज़्यादा दूर हो और ना बस्ती से बहुत ज़्यादा पास हो। मेरी मंडली को ऐसी जगह ठहराया जाए जो ना मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो और ना मुझसे बहुत ज़्यादा पास हो। और तीसरा था कि मेरे दर्शन समाप्त हो जाने के बाद कोई भी मेरे दर्शनों के लिए ना आए। और चौथी आज्ञा थी बाबा की कि कोई भी मेरे चरणों का स्पर्श ना करे। ये बाबा की आज्ञाएं थी। तो जब यहाँ पर लोग लौट करके आए तो सब जगह हमीरपुर में बाबा के ठहरने के लिए था, हर जगह व्यवस्था थी, लेकिन ये एक ऐसा गांव था जहाँ पे मेहर बाबा को ठहराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और ये केशव जी का गांव था। तो केशव जी गांव में गए, जो प्रमुख लोग थे, मुखिया थे, उनको सब लोगों को अपने साथ में लिया। साथ में लेने के बाद वो इस तरफ निकले देखने के लिए, क्योंकि ये जंगल था, उस समय तो नाला भी यहीं से बहता था। तो जब इस तरफ आए, आने के बाद उन्होंने जब इस टीले पर नज़र पड़ी तो एक बारगी उनकी दृष्टि इस टीले पर से नहीं हटी, और उन्होंने कहा कि ये टीला जो है ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा। और चूंकि केशव जी की बात को कोई भी साधारणता काटता नहीं था, तो सब लोग एक स्वर में बोले कि नहीं बाबूजी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि बाकी जो ज़मीन आप देख रहे हो वो सब समतल ज़मीन है, ये एक टीला है जो सिर्फ ऊंचाई पर है। तो लोगों ने कहा कि नहीं बाबूजी ये ठीक रहेगा, यहाँ पे बढ़िया। उस समय अभी आप लोग आंगन देख रहे हो बहुत बड़ा है, उस समय छोटा सा आंगन निकाला गया था, कच्ची मिट्टी से झोपड़ी बनाई गई थी। ये 11 नवंबर से, ये 10 दिन में झोपड़ी बन के तैयार हुई थी। ये 11 नवंबर से बनना स्टार्ट हुई थी और ये 21 नवंबर को बन करके कंप्लीट हुई थी, जिस दिन मेहर बाबा को यहाँ पर आना था। बाबा 18 नवंबर की सुबह कानपुर आए और कानपुर से बाबा हमीरपुर आए। हमीरपुर में बाबा ने दर्शन दिए 18 को, 19 को बाबा ने दर्शन दिए, 20 को बाबा को भरुआ सुमेरपुर होते हुए इंगोटा में दर्शन देना था, 21 का दर्शन बाबा का नेशनल इंटर कॉलेज मौदाह में लगा था, 21 तारीख को बाबा को यहाँ पे आना था। लेकिन जब बाबा 18 तारीख को हमीरपुर पहुँचे तो हमीरपुर पहुँचने के बाद यहाँ एक घटना घटित होती है। यहाँ एक पास में एक ज्वार की फसल रखाए हुए एक व्यक्ति था, रात में जो अपनी फसल लगाया था, उसने रात में देखा कि बहुत ही अच्छी जैसे कोई हवन करता है तो सुगंध आ रही थी उसको, और ज़ोर ज़ोर से शंख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उसने सोचा कि ज़रूर ये लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, आज इनका पूरा हो गया होगा, तो ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो जब उसको लगा कि रात भर वो चूँकि पहरे पे अपनी फसल रखाया था और जो खुशबू का उसने आनंद लिया और जो आवाज़ वो सुन रहा था शंखों की, तो उससे उसको रहा नहीं गया और उसने कहा कि नहीं मुझे जल्दी चल कर देखना चाहिए थोड़ा, कि रात में यहाँ पे क्या होता रहा है जो मुझे इतनी मधुर संगीत की आवाज़ सुनाई देती रही है। तो वो जिज्ञासावश सुबह सुबह जैसी आया यहाँ पर, आने के बाद उसने देखा कि सब जगह फड़ुआ, कहीं तसला सब खुदा पड़ा है, कहीं कोई कहीं पड़ा है। तो उसने ये बात केशव जी को बताई। तो केशव जी ने कहा कि चूंकि साक्षात परमात्मा को इस स्थान पे आना है, इसलिए देवताओं ने आकर के उनके ठहरने के योग्य इस स्थान को पवित्र कर दिया है, ये केशव जी ने बताया। इसके बाद बाबा ने 19 को दर्शन दिया हमीरपुर में, 20 को इंगोटा में बाबा ने दर्शन दिए, और चूंकि 21 को नेशनल इंटर कॉलेज में दर्शन था तो एक और वहाँ पर इंटर कॉलेज है, रहमानिया इंटर कॉलेज, जिसके प्रबंधक थे मौलाना सलीम जाफरी। तो उनका यतीम खाना भी है, तो वो भी प्रमुख कार्यकर्ता के पास पहुँचे और बाबा से परमिशन चाही कि हमारे स्कूल में भी बाबा का दर्शन हो जाए। तो बाबा ने अनुमति दे दी। बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन बाबा ने शर्त लगाई उसमें। बाबा ने कहा कि मैं कुछ बच्चों के पैर धोऊंगा, उसको तौलिया से पोंछूंगा, मत्था टेकूंगा और कुछ प्रेम भेंट दूंगा, अगर तुम इतना करवा सको तो मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूं। अब ये शर्त के साथ दर्शन देना, तो कहते हैं नहीं, जैसे लोगों की आदत होती है कि दुनिया के कार्यों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और ईश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ईश्वर को गंभीरता से और दुनिया के कार्यों को हल्के में लेना चाहिए। तो जब बाबा वहाँ पर पहुँचे तो जैसे ही बाबा ने पहले बच्चे के सामने सर झुकाया, वैसी
बच्चे ने एक बारगी पैर अपने हटा लिए और बाबा का जो नमस्कार था वो खाली चला गया। बाबा का मूड खराब हो गया और बाबा ने कहा कि ये सर ऐसे वैसे नहीं झुकता है और अब मेरा दिल ठंडा हो गया है, मुझे लगता है कि अब मैं पूरे जिले का दर्शन समाप्त करके और यहाँ से वापस चला जाऊं। और इसके बाद बाबा वहाँ से उठे, कार में बैठे और बाबा वहाँ से चलने के बाद बाबा मेन रोड पे आए। फिर वहाँ पर एक पेड़ है, वहाँ पर बाबा रुके और वहाँ पर बाबा ने फिर वही बात अपनी दोहराई कि मेरा दिल ठंडा हो गया है, ये सर ऐसे वैसे नहीं झुकता है और मुझे लगता है कि मैं अब पूरे जिले का दर्शन समाप्त करके और वापस मेहराबाद चला जाऊं। जो प्रेमी थे वो सब इतने परेशान थे, प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बह रहे थे लोगों के कि बाबा हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी गलती तो हो ही गई है, कुछ तो उपाय करिए आप। और अभी तो पूरा जिला रखा हुआ दर्शनों के लिए। बाबा ने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई और बाबा फिर एक इमली के पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठ गए और फिर प्रेमियों ने वही बात दोहराई और बाबा ने कहा कि एक उपाय है मेरा मूड ठीक होने का। अब जिस स्थान पे तुम मुझे ले जाना चाहते हो वहाँ पे, जो कल गीत में सनेह जी ने बताया, कंडीशन रखी। फिर बाबा ने कंडीशन रखी कि वहाँ पे मैं 14 साल के लिमिट लगा दी। 14 साल के 14 बच्चे, उनके मैं पैर धोऊंगा, तौलिया से पोंछूंगा, मत्था टेकूंगा और प्रत्येक को 14-14 रुपया, संख्या भी निर्धारित कर दी, प्रत्येक को 14-14 रुपया दक्षिणा भी दूंगा। अगर तुम इतना करवा सको तो मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। ये बाबा के मूड ठीक होने का उपाय था। सब लोग कहते हैं कि जान में जान आई लोगों के, तो लोगों ने हाथ जोड़े और कहा कि बाबा जैसा आप चाहते हो वैसे ही करेंगे हम लोग। बाबा गाड़ी में बैठे, मंडली बैठी और 25 मंडली लोगों के साथ में बाबा जो है, प्रेमियों के साथ में बाबा का काफिला आगे बढ़ा। तो ये आप ये लोग जो अभी गेट पे लगा हुआ देखते हैं, शहंशाह आलम पनाहे जमाना, यहाँ है मेहर का मेहर आस्ताना। तो ये दफ्ती पर एक लिख करके और वहाँ पर जहाँ से बाबा को मुड़ना था मेहर आस्ताना के लिए, वहाँ पर टांगा गया था, शहंशाह आलम पनाहे जमाना, इधर है मेहर जी तेरा आस्ताना। ये वहाँ पर दफ्ती में टांगा गया था लिख करके। और बाबा वहाँ से जब आए तो आने के बाद ये जो आप नहर देखते हो अभी खुद रही है, ये नहर थी। तो ये नहर बारगी एक टायर जो है उसमें धंस गया नहर में और लगा कि अब जो गाड़ी बिल्कुल पलट जाएगी। वैसे ही बाबा ने ड्राइवर की पीठ पे हाथ रखा और गाड़ी बाहर निकल आई। कुछ बच्चे थे जो वहाँ पे पहले से मौजूद थे, देखने के लिए पहुँच गए थे। उनमें से अभी ये बताते हैं नाना जी की ये भी मौजूद थे और वो जो मुन्नी लाल द्विवेदी था जिसको बाबा ने चुना था वो भी वहीं पे मौजूद था। तो ये सब बच्चे थे उस समय, इनकी उम्र थी, ये पहुंच गए थे कि मेहर बाबा आ रहे हैं इस तरह। और जब बाबा ने गाड़ी रोकी तो बाबा ने इशारा किया, उस बच्चे को बुलाया। वो बच्चा आया, उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। उसने बताया कि 14 साल है। जब बताया कि 14 साल है तो बाबा ने कहा कि इसको मंडली के साथ में रख दो और उसको मंडली के साथ में रखा गया। और इसके बाद बाबा की गाड़ी आगे आई। आने के बाद में जो टेंट लगा था सामने, यहाँ पे एक कुआं है पास में, भुइयाँ रानी वहाँ बोलते हैं, वहाँ पे मंडली को ठहराया गया था। तो पूरा टेंट लगाया गया था उन लोगों के लिए। और बाबा को चूँकि यहाँ पर ठहरना था और ये अभी भी 21 नवंबर को भर के तैयार हुई थी, तो कच्ची मिट्टी की ही झोपड़ी थी। मेहर बाबा, एरज जी और केशव जी गाड़ी से यहाँ पर आए। आने के बाद बाबा ने सबसे पहले पूछा केशव जी से कि पहले इस स्थान पे कौन रहता था। और केशव जी ने बताया कि बाबा यहाँ पे जंगली जानवर जो है, सियार, ये जंगली जानवर जो है वो सब यहाँ पे रहते हैं और 2 प्रेतात्माएं भी रहती हैं। यहाँ पे एक कुआं है, आप लोग देखोगे यहाँ पे, वहाँ पे खप्पर रखे हुए हैं, ये वही पुराना कुआं है जहाँ पे बाबा ने बताया कि बताया कि 2 प्रेतात्माएं रहती हैं केशव जी ने, और जिनके भय के कारण लोग यहाँ पे दिन में भी नहीं आते हैं। आज दुनिया का मालिक आज दुनिया को संदेश देने के लिए कि मुझे कहाँ ठहराया जा रहा है बतवा रहा है,
केशव जी बता रहे हैं कि कहाँ ठहराया गया, जहाँ जंगली जानवर, सूअर, तेंदुआ, सियार, जंगली जानवर रहते हैं और इसके बाद में दो प्रेत आत्माएँ रहती हैं, ऐसी जगह मुझे ठहराया गया है, बताया। इसके बाद केशव जी ने बाबा ने एरज जी से पूछा कि ये स्थान तुम्हें कैसा लगा, कितना रमणीक स्थान था। केशव जी ने उसकी व्याख्या की जो भी। और इसके बाद में ये जो झाड़ियाँ देख रहे हो आप लोग, ये जैसे हम लोग अभी आराम से चले आते हैं ऐसे आराम से नहीं आ सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि इतनी घनी झाड़ियाँ थी, ये इतने कटीले होते कि हम लोग ऐसे झुक झुक करके आना पड़ता था आंगन में। ये कच्चा आंगन था और जब बाबा आए थे तो इसको गेरू से और ये गोबर से लीप करके और ये ईंटे से ऐसे बना देते हैं क्यारी टाइप की, तो क्यारी टाइप की बनाई गई थी चारों तरफ और गेंदा के खिलते हुए फूल लगाए गए थे चारों तरफ और इतना सुंदर लग रहा था। रात की शाम को चूंकि बाबा आए थे, पेट्रोमैक्स की रोशनी जलाई गई थी, तो लोग बताते कि जैसे स्वर्ग लग रहा था। और जैसे ही एरज जी ने बताया, बाबा ने तुरंत एक जने को भेजा और कहा कि जाओ मेरी मंडली को जो कुछ भी कर रही है उसको तुरंत बुलाओ। और आपने सुना ही है कि बाबा का आदेश जैसी हुआ वैसी मंडली सब कुछ छोड़ देती थी, चाहे जो कुछ जैसा भी हो। मतलब अगर दूध उफन रहा है तो ये नहीं कि आप उसको बंद कर देते, इसके बाद अगर सुन लिया कि बाबा ने बुलाया तो उसको वैसे ही छोड़ दो। तो मंडली तुरंत भागी भागी आई और बाबा ने एक एक करके पूरी मंडली से पूछा कि ये स्थान तुम्हें कैसा लगा। और इसके बाद बाबा ने कहा कि ये मुझे मेरा घर लगता है। ये आने के बाद बाबा ने कहा कि मेरा घर है। और इसके बाद बाबा ने 21 नवंबर को इसी झोपड़ी में रात्रि विश्राम किया। और इसके बाद चूंकि 22 नवंबर को प्रोग्राम रखा गया था बच्चों का, तो एक तो मिल गया था, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं को नींद नहीं थी। 13 लोग और ढूंढने थे अभी। तो गांव में लोग जब गए तो एक फिर समस्या आ गई, लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं, तो उस समय कहाँ से सर्टिफिकेट लाते। फिर बाबा के पास वापस आए और बाबा को बताया, जो पहरे पे रहते थे, बताया केशव जी से कि वो एज का कैसे पता चलेगा। तो फिर बाबा के पास बताया गया, तो बाबा ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, घरों में जाना, अगर माँ बाप कह दें कि हमारा लड़का 14 साल का है तो मान लेना कि 14 साल का है। कोई लड़का तुम लोगों को दिख जाए, उससे बुला करके पूछना कि तुम्हारी उम्र कितनी है, और अगर वो लड़का कह दे कि 14 साल का है तो मान लेना कि 14 साल का है। बाबा ने इतना इजी कर दिया। 13 लड़के और ढूंढे गए, 14वां वो मिल गया था। इसके बाद पूरी रात रिहर्सल किया गया। लोग धोते थे पैर, तौलिया से पोंछते थे, माथा टेकते थे और कुछ प्रेम भेंट देते थे और कहते थे कि सवेरे बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े रहना। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना, सुबह बाबा भी ऐसे ही करेंगे। तो टस से मस ना हो जाना बिल्कुल, क्योंकि एक जगह गड़बड़ हो चुकी थी, ये दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे। कितने सतर्क थे प्रेमी कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए जितने थे सबके सब जो तो रिहर्सल करते थे कि ऐसा ना हो कि इसके मैं नहीं उठा रहा, हमारे उठा ले। तो सबके सब जब रात भर रिहर्सल किए, इसके बाद भी जब सुबह बच्चों को खड़े करने की बारी आई, तो अभी जो कल बताया था 2015 में मुन्नीलाल द्विवेदी को भी लाए थे, काफ़ी उम्र थी उनकी। उनसे पूछा गया कि वो पहला बच्चा कौन था, तो उन्होंने बताया कि मुझे ही पहले खड़ा कर दिया था। और क्यों खड़ा कर दिया था? क्योंकि केशव जी जाने माने वकील थे। मनी बहन ने भी कहा कि जब परमात्मा से बात करो तो वकीली दिमाग होना चाहिए। वकील थे तो उन्होंने कहा पहले इसी को खड़ा कर दो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कह देंगे आप ही ने तो चुना था, हमारे तो अभी पीछे। तो वहाँ पर भी वकीली दिमाग लगा लिया उन्होंने। और एक बच्चे के जब बाबा ने पैर धो लिए, तौलिया से पोंछा, मत्था टेका, 14 रुपया दिए। इसके बाद जब एक ने पड़ गया तो धीरे धीरे करके आशा बंध गई कि काम शुरू हो गया है। एक ने देख लिया तो बच्चे सब देख रहे थे कि ऐसे हमें भी खड़ा रहना है। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो जाए तो सब अच्छा हो जाता है। बाकी लोगों के भी पैर धोए, तौलिया से पोंछा, मत्था टेका और 14 रुपये प्रत्येक को दक्षिणा दी। उनमें से एक ही अभी आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, जिनके साथ में जो है आप इनको दिखाइए, जय बाबा करेंगे सबसे। ये उन भाग्यशाली 14 बालकों में से हैं
जिनके बाबा ने पैर धोए, तौलिया से पोंछा, मत्था टेका और 14 रुपये दक्षिणा दी। जो अभी भी आप लोग देख रहे हो, 4 रुपये इनके पास, वो भी अभी प्रिजर्व रखे हुए हैं, मड़े हुए, सबने फ़ोटो ली है। ये बाबा ने 22 नवंबर को सुबह के सेशन में काम किया। 22 नवंबर को 2 बजे के बाद बाबा ने दर्शन स्थल पर पब्लिक की दर्शन दिए। अब थोड़ा सा हम इसको मेहराबाद से, जो अलोवा जी कहते थे कि ये मिनी मेहराबाद है, बाबा की मंडली कहती थी ये मिनी मेहराबाद है, हम आपको बताएं कि कैसे है। अपर मेहराबाद में मेहर बाबा की समाधि है। लोअर मेहराबाद में रहने और खाने पीने का इंतजाम है, डी हॉस्टल है, जो लोग गए हैं वो सब जानते हैं। इसी तरह से ये अपर मेहरस्ताना है। मेहरस्ताना इस झोपड़ी का नाम है। ये अपर मेहरस्ताना है, नीचे लोअर मेहरस्ताना है। यहाँ पर बाबा विश्राम करते थे। दर्शन देने के लिए बाबा दर्शन स्थल पर जाते थे और वहीं पर भोजनालय भी विश्व मेले का बनता है। लोग प्रेमी आते थे तो घरों में लोगों को ठहराते थे। अभी तो मेरा माई अतिथि गृह बन के तैयार हो गया है, एरज वाटिका बन के तैयार हो गया है। अभी प्रेमियों को बिल्कुल असुविधा होती ही नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल जैसे कि मेहराबाद में पिलग्रिम सेंटर है, लोग ऐसा ही आनंद यहाँ पे लेते हैं। तो पूरी की पूरी बाबा ने लोअर मेहरस्ताना में व्यवस्था दे दी है कि खाने पीने रहने का आपको लोअर मेहरस्ताना में और अपर मेहरस्ताना में बाबा विश्राम करने के लिए आते थे। दूरी देख लो आप, तो जितनी दूरी वहाँ से डी हॉस्टल से समाधि की है उतनी दूरी यहाँ पर भी है। वहाँ से जब आप चलोगे तो रोड पड़ता है, यहाँ से चलोगे जब लोअर मेहरस्ताना से तो आपको बीच में एक रोड को क्रॉस करना पड़ता है। अभी रेलवे लाइन बिछी नहीं है, इसलिए हम नाला को रेलवे लाइन मानते हैं कि जब लाइन बिछेगी यहाँ से तो नाले से बिछेगी। और जैसे ही आप ड्रम्स के बाद में शुरू होते हैं, पत्थर आपको दिखाई देने शुरू होते हैं, वैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही आप उस शहंशाह आलम पनाहे जमाना उस गेट से आप प्रवेश करते हैं, वैसे ही वो पत्थर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे और वैसी चढ़ाई आप धीरे धीरे करके चढ़ोगे और इसके बाद आप अपर मेहरस्ताना में बाबा के घर पर पहुंच जाओगे। तो ये जो अलोवा जी कहते थे मिनी मेहराबाद, इसीलिए लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेहराबाद की भी एक झलक लोगों को देखने को मिलती है। तो ये 22 नवंबर को मेरे बाबा ने पब्लिकी दर्शन दिए। 23 नवंबर को बाबा ने 22 नवंबर की रात फिर इस झोपड़ी में विश्राम किया। 23 को बाबा बैठे हुए थे पलंग पर यहाँ पर, और ऐसे जैसे आप सब लोग बैठे हुए हैं ऐसे पूरा ये भरा हुआ था खचाखच करके। लेफ्ट साइड में केशव जी बैठे थे और बाबा ने राइट साइड से पूछना सबसे स्टार्ट किया कि आज मैं अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग मुझे क्या मानते हो, और जो कुछ भी मानते हो वो ईमानदारी के साथ बताना, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जो कुछ भी मानते हो। तो लोगों ने बताया कि बाबा अगर आप अर्जुन की तरह विराट रूप दिखा दो तो हम मान लें कि भगवान है। तो बाबा ने कहा कि मैं चमत्कार नहीं करके सिद्ध करता हूँ कि कोई मुझे माने। जैसे बाबा ने कहा कि आई डू नॉट परफॉर्म एनी मिरेकल्स, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। बाबा ने कहा मैं चमत्कार करके सिद्ध नहीं करता है। दूसरे से पूछा, दूसरे ने बताया कि बाबा मेरा मन भगवान तो नहीं मानता है, लेकिन इतना जरूर मानता है कि इस समय आपसे बढ़ करके और कोई नहीं है। बाबा ने कहा बस तू इतना ही मानते जाना, और जब मुझसे बढ़ करके कोई मिल जाए तो मुझे छोड़ देना, उसे पकड़ लेना। ये बाबा का भी क्रम चल ही रहा था। लोगों से पूछ रहे थे, केशव जी बगल में बैठे थे। 11 बजे बाबा के खाने का समय होता था और केशव जी ने घड़ी देखी कि बाबा के खाने का समय नज़दीक आ रहा है और इतनी पब्लिक बैठी हुई है, और अच्छा है कि अब मेरे तक तो नंबर आना ही नहीं है तो मुझे बताना भी ना पड़ेगा। और जैसे ही इन्होंने अपने मन में विचार लाए कि बाबा ने सबको छोड़ दिया और इशारा किया कि तू खड़ा हो जा, तू बता तू मुझे क्या मानता है। आज केशव जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए परमात्मा के सामने, और केशव जी ने कहा कि मैं जो कुछ बताऊंगा आपको कि मैं क्या मानता हूं उसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे और आपके भोजन का समय हो गया है। बाबा ने कहा तू समय की चिंता ना कर, मैंने दिया समय तुझे। आज दुनिया के मालिक ने उस मेहर चालीसा को सुनने के लिए जो दुनिया भर में बाबा प्रेमियों के घरों में गाया जाता है, अपने भोजन का समय बाबा ने दिया कि तू मेहर चालीसा सुना। और वो जो 40 पंक्तियां मेहर चालीसा की हैं वो सर्वप्रथम
23 नवंबर 1952 को मेहर बाबा की भौतिक उपस्थिति में केशव जी ने वो मेहर चालीसा सुनाया। मेहर चालीसा सुनाने के बाद वातावरण बहुत गंभीर हो गया। बहुत से लोग रो रहे थे, आंखों से आंसू चल रहे थे। और मेहर चालीसा सुनने के बाद बाबा ने केशव जी से पूछा कि क्या यह तूने लिखा है? उन्होंने कहा बाबा ये आप ही ने लिखा है। ये 3 बार बाबा ने पूछा और उन्होंने कहा कि बाबा ये आप ही ने लिखा है। बाबा ने कहा कि ठीक है। बाबा ने कहा कि इस मेहर चालीसा में तूने मुझसे जो कुछ भी मांगा है वो मैंने तुझे सब दिया। जो कुछ भी तूने इस मेहर चालीसा मुझसे मांगा है वो मैंने तुझे सब दिया। और ये मेहर चालीसा मेरे हृदय को टच करता है। और बाबा ने कहा कि इस मेहर चालीसा को सुनने के बाद अब कुछ सुनने के लिए शेष नहीं रह जाता। जब कुछ शेष नहीं रह जाता तो प्रोग्राम यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। कहा कि मेहर चालीसा को सुनने के बाद अब कुछ सुनने के लिए शेष नहीं रह जाता है। वातावरण इतना गंभीर था। इसके बाद बाबा ने 23 नवंबर के सुबह का सेशन यहीं पे समाप्त किया। 23 नवंबर को बाबा ने फिर दर्शन स्थल पर जाकर के 2 बजे के बाद पब्लिक ही दर्शन दिए। और होम विजिट भी बाबा ने 23 नवंबर को घरों में जाकर के की। अभी हम लोग भी होम विजिट करके आ रहे हैं सब लोग। इसी तरह से बाबा ने भी होम विजिट की। 23 नवंबर को बाबा ने होम विजिट की। 24 नवंबर को फिर बाबा को जो है तो यहाँ से अगली यात्रा पर रवाना होना था। और बाबा ने जाने समय कहा कि मेंटेन इट, केशव जी से इसे बनाए रखना। और आज्ञा दी कि यहाँ मेरी कोई मूर्ति स्थापित ना की जाए। बाबा ने कहा कि मेरे चित्र को चित्र ना समझो। हम आपको बताएंगे कि इस घटना को भी कि बाबा ने कहा कि मेरे चित्र को चित्र ना समझो, क्योंकि अवतार जब भी दुनिया में आता है तो 100 साल तक वैसे क्रियाशील होता है जैसा वो शरीर रूप में होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि मेरे चित्र को चित्र ना समझो। और इसीलिए बाबा ने कहा कि यहाँ मेरी कोई मूर्ति स्थापित ना की जाए। आप लोग जाएंगे, हमीरपुर गए होंगे, नौरंगा गए होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सदैव स्मरण रखो कि कर्मकांड मुझे ढांकता है किंतु विशुद्ध उपासना मेरा उद्घाटन करती है। और केवल जब तुम्हारा हृदय मुझे यहाँ पर लाता है मैं तभी यहाँ पर उपस्थित होता हूँ। और यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि मेंटेन इट, यहाँ कोई मेरी मूर्ति स्थापित न की जाए। और 24 नवंबर को जब बाबा जा रहे थे तो प्रेमी सोच रहे थे कि बाबा जा रहे हैं, तो बाबा ने अल्फ़ाबेट बोर्ड पर व्यक्त किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आज इतना दुनिया का मालिक कह दे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा। तो हम तो झांसी में जब तक थे 10 साल और जितने भी लोग बाबा से जुड़े, हम तो कहते थे कि हमको नहीं पता कि मेरे बाबा कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाबा ने कहा कि मैं मेरा स्थाना में मिलूँगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये मेरा घर है। ये संचंगन में अभी हम ले चलेंगे आपको, तो आपको कहीं मिले ना मिले, लेकिन आप मेरा स्थाना जाओ तो मेरे बाबा ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं नहीं कि ऑफिस में दिन भर रहो चाहे जितने टाइम भी रहो, लेकिन आदमी घर में तो अपने मिलेगा ही मिलेगा। और वही बाबा ने कहा यहाँ के लिए, ऐसे नहीं कहा कि मेरा घर है, इसलिए बाबा ने कहा है कि यहाँ वही आएगा जिसे मैं लेकर के आऊँगा। मेरा प्रेम उन लोगों को यहाँ खींच करके लाएगा जिनके हृदयों में प्रेम के महासागर में डुबकी लगाने की अभिलाषा है, वो यहाँ पर आएगा। हर कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। आज बाबा आप सब लोगों को लेकर के आए हुए हैं। अब उस लेकर के आने में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा हुए बता दिया कि जब बाबा लेके आएंगे हम तभी आएंगे, बाबा हमको तो ले नहीं जाना चाहते हैं। तो बाबा ने एक जगह ये भी बताया था वहाँ पर कि पहले आप अपनी तैयारी करो, टिकट कराओ, घर से अपना सूटकेस निकालो, कपड़े रखो, और घर के बाहर जब आप निकल जाओ, दाहिना पैर बाहर आपका निकल जाए कि हम जा रहे हैं, फिर आप उस तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे ये उसकी मर्जी है। और हम लोग क्या करते हैं, सुनने के बाद हम सोचते हैं अरे बाबा हमको बुला ही नहीं रहे, क्या करें। ऐसा नहीं है। वो तो कहता है कम ऑल अनटू मी, या तो फिर वो गलत हो जाएगा। कम ऑल अनटू मी, सब लोग मेरे पास आओ। वो तो कहता है मैं वह दैवी प्रीतम मुझे तुम्हें इतना अधिक प्यार करता है जितना तुम अपने आप से कभी नहीं कर सकते, और सबको बुला रहा है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ वही आएगा जिसे मैं लेकर के आऊँगा, पर कोशिश
हमें करनी पड़ेगी। हम कोशिश नहीं करेंगे, आज संकल्प जी ने कोशिश नहीं की होती, हमने इन्हें कहते हैं कि अगर आपके पास मैथ का सूत्र हो तो सवाल फटाफट हल हो जाएगा। युक्ति से मुक्ति है, अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो आप सवाल हल नहीं कर सकते हो। युक्ति से मुक्ति, इनको युक्ति बताई कि आप बाबा से ही कहो ना, उसके घर में प्रार्थना करवाओ। तो इन्होंने अच्छे व्यक्ति को पकड़ा, बाबा ने खुद ही चरण धोए। इन्होंने कहा कि इन्हीं से प्रार्थना कहना करवाओ। प्रार्थना करवाई यहाँ से, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आप कितनी जल्दी बाबा के घर में आए। लोगों को कितना समय लग जाता है। छोटी सी बीच में हम कृष्णा नायर को बीच में लाते हैं। कृष्णा नायर जी के बारे में आपने सबने सुना होगा। कृष्णा नायर जी मेहर बाबा के रात्रि के पहरे पे रहते थे, और 1952 में जब मेहर बाबा हमीरपुर जिले की यात्रा में आए और यहाँ से जब बाबा वापस मेहराबाद पहुँचे, मेहराजाद गए, तो कृष्णा नायर ने 99 में कृष्णा नायर आए थे तो उन्होंने ये लिखवाया था कि लिखो। बोले जब 1952 में मेहर बाबा हमीरपुर जिले से वापस पहुँचे तो एक रात में बाबा के साथ पहरे पर था। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप कहाँ गए थे? अब बाबा बता रहे हैं कि मैं हमीरपुर गया था। तो बोले मैंने बाबा से फिर प्रश्न किया कि बाबा आप हमीरपुर गए थे तो आपने वहाँ पर क्या किया? हमीरपुर गए थे तो आपने क्या किया? तो बाबा ने बताया कि मैंने वहाँ पर प्रेम का बीज बोया। जो आप संदेश पढ़ते हो ना कि माई हार्ट इज हमीरपुर बाबा का, यही तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए तो हमीरपुर की गलियों में जाना पड़ेगा। बोले मैंने प्रश्न किया बाबा से कि बाबा आप हमीरपुर गए तो आपने क्या किया? बाबा ने कहा कि मैंने वहाँ पर प्रेम का बीज बोया। बोले मैंने बाबा से फिर प्रश्न किया कि बाबा वहाँ के लोग कैसे हैं? बाबा ने कहा कि वहाँ के सब प्रेमी सच्चे हैं, और ऐसे प्रेमी मैंने दुनिया में नहीं देखे। बोले मैंने बाबा से फिर प्रश्न किया, मैंने कहा बाबा जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हो तो मुझे नहीं ले जाते हो? जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हो तो मुझे नहीं ले जाते हो? तो बाबा ने हाथ दिया और वादा किया कि टाइम आएगा तो तू जाएगा, टाइम आएगा तो तू जाएगा। वो रो रहे थे, 99 में आए थे, हम भी यहीं पर बैठे हुए थे आंगन में, रो रहे थे, उनकी आंख से आंसू चल रहे थे और कह रहे थे 1952 की बात थी, आज 50 साल के बाद बाबा ने अपना वो वादा पूरा किया है, टाइम आएगा तो तू जाएगा। आज आप लोग जो उसके घर में बैठे हुए हैं, आज ये निश्चित रूप से आप मानिए कि उसकी कृपा और ग्रेस है कि आज आप उसके घर में बैठे हुए हैं, ये वो आपको लेकर के आया हुआ है। तो इसके बाद बाबा 24 नवंबर को यहाँ से बाबा ने अल्फ़ाबेट बोर्ड पे व्यक्त किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं यहीं पर रहूँगा। इसके बाद बाबा अगली यात्रा पर चले गए। इसके बाद 1953 में बाबा का आंध्र में दर्शन लगा हुआ था। आंध्र में दर्शन लगा हुआ था। हमीरपुर जिले के भी प्रेमी जो है तो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता था कि मेरे बाबा यहाँ दर्शन दे रहे हैं, तो जिनको कहते नहीं कि किसी से प्रेम हो तो आदमी कैसे पहुँचता है जहाँ पहुँच जाता है? दुनिया भी किसी को प्रेम हो तो पहुँच जाता है, तो परमात्मा से तो फिर क्या कहना। आंध्र कहाँ महाराष्ट्र, हम लोगों से कोनो कहते तो हिम्मत ना पड़े अभी कि कहाँ जाएँ। आजकल तो जबकि कितने संसाधन है, मोबाइल से हर चीज़ आपको गूगल से मिल रही है। उस समय तो पता नहीं चलता था कि दूसरे प्रदेश में जाना है कि दूसरे देश में जाना है। आंध्र में बाबा का दर्शन लगा हुआ था। हमीरपुर के प्रेमी आंध्र पहुंच गए। उनमें से चूंकि बाबा 1952 में जब आए थे तो हमीरपुर जिले में 4 स्थान हैं: मेहरस्थाना, हमीरपुर, मेहरधाम नौरंगा और प्रेम तीर्थ इछौरा। जब 1952 में मेहर बाबा आए थे तो इछौरा नहीं गए थे। 53 के दर्शन में प्रभुदयाल जी जो इछौरा के मुंशी जी थे, जो इछौरा का वो देखते थे सब, और मुंशी जी क्या थे, जिनका मेहर बाबा ने दोनों हाथ ऊपर करके समर्पण स्वीकार किया है, मंडली का भी समर्पण स्वीकार नहीं किया है। बाबा ने कहा मंडली को भी 3 जन्म लेने पड़ेंगे मेहरा को छोड़ करके। वो हस्ती थी प्रभुदयाल जी। तो प्रभुदयाल जी बाबा के पास पहुंचे उस दर्शन प्रोग्राम में, और बाबा से कहा कि बाबा जब आप 1952 में हमीरपुर जिले में आए तो आप इछौरा नहीं आए। ये बाबा से शिकायत की उन्होंने। तो बाबा ने कहा कि इसमें तो मेरी क्या गलती है, ये तो कार्यकर्ताओं की गलती है।
उनको ले जाना चाहिए था। अब वो लोग नहीं ले गए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन बाबा ने लेकर लगा दिया। चूंकि तूने मुझसे अब डायरेक्ट कह दिया है इस बात के लिए, तो अब के बार जब मैं हमीरपुर आऊंगा तो मैंने 2 दिन जो है इछौरा को दिए। अब लोगों को क्या चाहिए था, दोबारा कानों में जहां भनक पड़ी कि मेरे बाबा को दोबारा कह दिया है कि अब जब आएंगे तो 2 दिन इछौरा को दिए, प्रेमियों के दुकान खड़े होगा कि कितना अच्छा गोल्डन चांस फिर मिल गया। अब तो कहना भी नहीं पड़ा मेरे बाबा को कि हमारे हमीरपुर में चलो। लौट करके आए, पूरा प्रोग्राम चेकआउट किए। अब के बार बाबा ने 7 दिन का समय दिया हमीरपुर जिले में, 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। और पर्चे चेकआउट जो हुए वो जैसे पहले नवंबर में हमीरपुर से स्टार्ट किया था, ठीक इसी प्रकार के पर्चे छपवाए गए, क्योंकि उस जमाने में पर्चे भी छपना अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं थी। आज का जमाना नहीं कि खटाखट मारा फटाफट निकल आया। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को, बैलगाड़ियों से साइकिलों से मीलों जाना पड़ता था। पर्चे छप गए, बट गए। अब जब ये पर्चा प्रभुदयाल जी के पास पहुंचा तो ये पर्चा लेकर के जो हमने कहा ना, बाबा ने कहा मेरे चित्र को चित्र न समझो। ये पर्चा लेके बाबा का जो चित्र रखा था उनके पूजा की अलमारी में, वहां पे पहुंचे और कहा कि ये ले देख लो। मतलब जब आप पहली बार आए तो हमारे यहाँ नहीं आए, और जब दोबारा आ रहे हो तो सबसे बाद में आ रहे हो। मतलब ये भी शिकायत थी, तो मतलब पहली बार जब आए तो हमारे यहाँ आए नहीं, और जब दोबारा आ रहे हो तो सबसे लास्ट में आ रहे हो। ऐसा होता ना कि अगर कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो 2-4 लोगों को किसी व्यक्ति से, तो लगेगा पहले हमारे घर आ जाए। बच्चों की तरह मैंने तभी तो उनका समर्पण स्वीकार होगा, नहीं कहाँ परमात्मा ऐसे किसी का समर्पण स्वीकार करता है। कहा कि पहले हमारे यहाँ नहीं आ रहे। ये उन्होंने चित्र से कहा और पर्चा रख दिया। उस चित्र से कहने का असर ये हुआ कि दूसरे दिन टेलीग्राम आ गया मेरे बाबा का केशव जी के पास, और कहा कि जो प्रोग्राम तुमने चेकआउट किया है ये सब का सब रद्द किया जाता है। मैं दर्शन प्रोग्राम इछौरा से स्टार्ट करूंगा, दूसरे पर्चे छपवाए जाएं, दूसरे पर्चे बंटवाए जाएं। अब के बार दर्शन जो है मैं इछौरा से दूंगा। अब जिसने इतनी मेहनत करी हो तो उनको गुस्सा तो आवे करेगा, है। जैसे हम कहते हैं टाइम से आप पहुंच जाओ और ना पहुंचो तो गुस्सा तो आएगा कि यहाँ मटक रहे हो, घूम रहे हो, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आ नहीं रहे हो, है ना। तो गुस्सा तो आएगी। उन लोगों को बहुत गुस्सा आई कि देखो बना बनाए पर्चा, छपे छपाए, बटे बटाए, पैसे ने सब चौपट कर दिया। सबने सोचा कि इसने टेलीग्राम बाबा को कर दिया होगा। तो जब वो मिले आपस में, क्योंकि रात में मीटिंग होती थी, मिले तो कहा ये तूने क्या की, इतनी मेहनत सब बर्बाद कर दी। तो कहा कि मैंने क्या किया है। अरे बोले तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है। बोले टेलीग्राम तुमने मेरे बाबा को कर दिया। और टेलीग्राम आ गया है कि बोले प्रोग्राम आप दर्शन बाबा इछौरा से स्टार्ट करेंगे। तो बोले देखो मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने तो बाबा के चित्र से कहा था। अब अगर चित्र में कहने से ये असर हो जाता तो उसमें मेरी क्या गलती है। अगर चित्र से कहने से उसका ये असर हो जाता है तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो मेरे बाबा जब 1953 में आंध्र में दर्शन दे रहे थे और ये कह रहे थे कि आपको इछौरा में दर्शन नहीं दिए, तो बाबा ने पूछा इनसे कि जब मैं इछौरा आऊँगा तो तू मुझे कैसे ले जाएगा। तो बताया कि बाबा जब आप आओगे तो मैं आपको, चूँकि बेतवा नदी पड़ती है, मैं आपको हाथी में बैठा के ले जाऊँगा। बाबा ने कहा कि नहीं, मैं बैलगाड़ियों से आना पसंद करूँगा। तो जब बाबा टीकर होते हुए इछौरा पहुँचे हैं तो टीकर में ये 50 बैलगाड़ियों को दुल्हन की तरह सजा के ले गए थे। मतलब चारों तरफ से उसको ढक करके बेहतरीन तरीके 50 बैलगाड़ियाँ थी, और एक से एक नटवा बोलते हैं, यंग बैल जो होता है, ऐसी 50 गाड़ियाँ थी कि दौड़ लगा तो गड्डी जो है तो कड़पड़ कड़पड़ होती थी उस समय। जब ये पहुँचे, थोड़ी लेट हो गए थे पहुँचे, तो बाबा ने फिर वही बात कही कि तू तो कहता था वो हाथी कहाँ है तेरा, कि हाथी से ले जाएगा। बाबा ने बात दोहराई तो कहा बाबा आपने कहा था कि मैं बैलगाड़ियों से जाऊंगा। बाबा तो मजाक कर रहे थे। बाबा ने कहा कि ठीक है। फिर वो इछौरा की घटना है वहाँ पे, या उन्होंने बताया होगा आप लोगों को जो भी। तो इसके बाद ये
4 फरवरी को बाबा ने इछौरा में दर्शन दिया। 3, 4, 5, 6 को बाबा नौरंगा में रहे। 7 और 8 को बाबा हमीरपुर में रहे। और अंतिम 9 तारीख का जो दर्शन प्रोग्राम था वो महोबा में था। और पर्चे में जो है रात्रि विश्राम, क्योंकि जब 1952 में मेहर बाबा यहाँ पर आए थे, 21 की शाम को मेहर बाबा आ गए थे। 21 की रात रुके थे, 22 को दिन में रुके थे, 22 की रात रुके थे, 23 को दिन में रुके थे, 23 की रात रुके थे, और 24 को मेहर बाबा गए थे। इसलिए लोगों को शिकायत थी कि केशव जी ने मेहर बाबा को 4 दिन अपने गांव में रोक लिया है, इसलिए अब की बार कोई दर्शन प्रोग्राम यहाँ नहीं। रात्रि का विश्राम ये पर्चे में लगा दिया मेहर अस्थाना में। और आपस में जैसे मीटिंग हो जाए ना, मीटिंग हो गई कि बाबा को जो है तो दर्शन प्रोग्राम चूंकि महोबा में है, गाड़ी भी वहीं से पकड़नी है, तो डाक बंगले में वहीं ठहरा देंगे बढ़िया, और वहीं से विदा कर देंगे। लेकिन केशव जी भी, मतलब प्रेमी भी, बाबा ने ऐसी थोड़ी केशव जी को कहा है। केशव जी ने यहाँ पे सबसे कह रखा था कि देखो भले यहाँ कोई दर्शन प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इंतजाम जैसा 1952 में था वैसा पूरा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। भले ही बाबा कोई दर्शन प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ रात्रि विश्राम के लिए बाबा यहाँ आ रहे हैं, पूरा का पूरा इंतजाम वैसे ही होना चाहिए। प्रेमी पहुंचे कार्यकर्ता बाबा के पास और कहा कि बाबा यहीं आप डाक बंगले में रात में विश्राम कर लीजिए, सुबह यहीं से गाड़ी पकड़ लीजिएगा, आगे दिल्ली के लिए बाबा को निकलना था। बाबा कहते नहीं, रात्रि का विश्राम मैं अपने घर पे करूंगा। आज दुनिया का मालिक, उस समय ये डाक बंगला जो 5 स्टार होटल होती हुआ करते थे, छोटी मोटी जगह नहीं होती थी वो। आज दुनिया का मालिक परमात्मा कहता है कि मैं रात्रि का विश्राम अपने घर पे करूंगा। प्रेमियों की समझ में नहीं आई बात। खाना फूसी हुई, फिर पहुंचे, बाबा आप रात में यहाँ पे विश्राम कीजिए और उसके बाद सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा ने फिर वही बात कही कि नहीं, रात्रि का विश्राम मैं अपने घर पे करूंगा। लोगों ने हाथ जोड़े, समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा मेरा स्थाना में करूंगा। केशव जी, एरज जी, बाबा गाड़ी में बैठ गए, सब लोग गाड़ी में बैठ गए। अब पूरे जिला तो इकट्ठा था क्योंकि लास्ट दर्शन था पूरे जिले के। अब सब लोग सोच रहे कि यार वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे इंतजाम क्या होगा, जब प्रोग्राम ही नहीं तो इंतजाम क्या होगा। कोई सोच सकता है, जब हमें किसी ने सूचना दी तो इंतजाम का कौन कह सकता है कि ये व्यवस्था नहीं है। तो सब लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे होगा क्या, लेकिन जब यहाँ पर तो पूरी की पूरी व्यवस्था थी। जैसी बाबा की गाड़ी यहाँ पर आनी थी तो बाबा रास्ते में जब आ रहे थे मेरे स्थाना के लिए, तो केशव जी से बाबा ने कहा, अब देखिए कि ऐसे ही नहीं कहा कि घर है, काम देखो आप जो घर में होते हैं। कहते हैं मैं केशव मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाथ जोड़े कि बाबा जैसी आपकी इच्छा। तो फिर गाड़ी चले। कहते केशव आज जो है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो बाबा आप तो विश्राम करने के लिए चल रहे हैं, तो दर्शन देने के लिए। फिर गाड़ी आगे चली। कहते केशव मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। बाबा आप कहाँ किसी के घर के लिए चल रहे हैं, आप तो विश्राम करने के लिए मेरे स्थाना चल रहे हैं। ये बात करते करते ही बाबा की गाड़ी आ गई और यहाँ देखा कि हजारों की संख्या में लाइन लगा के लोग खड़े हैं। बाबा ने गाड़ी रोकी और केशव जी से कहते हैं कि तू तो कहता था कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, दर्शन प्रोग्राम, ये भीड़ क्यों इकट्ठा है। तो बोले बाबा पर्चे में रात्रि विश्राम यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये अपने अनुमान से आ गए हैं कि दूर से ही आप यहाँ से निकलोगे गाड़ी से तो दूर से ही आपको एक झलक देख लेंगे। बाबा गंभीर हो गए। बाबा ने ड्राइवर की पीठ पर हाथ रखा, इशारा किया। गाड़ी रोड पे ही थी, गाड़ी दर्शन स्थल की तरफ मुड़ गई। पंडाल लगा था, कुर्सी लगी थी, बाबा जाके बैठ गए। अब बाबा बैठ गए तो दर्शन स्टार्ट तो प्रसाद चाहिए। अब वैसी फरवरी के महीना में उस समय अब तो रोड बन गया है, किसी को एक माचिस भी लेनी हो तो 5 किलोमीटर पैदल जाए। उस जमाने माचिस लेने के लिए भी लोग कबरी तक जाते थे, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं था। बाबा बैठ गए, दर्शन देने लगे। लोग दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी से गए, जो आपको अभी सुबह दिखाए बेर
किसी ने खाए भी आप लोगों ने। वो बेर जो है पक गए थे, लोगों के कई जो घरों में पक जाते तो पके बेर डलियों में भर के रख लेते सुखाने के लिए। तो वो बेर डलिया से उठा करके दिए गए और बाबा ने ऐसे भर भर के सबको प्रसाद, बेर का प्रसाद बांटा। और प्रसाद बांटने के बाद बाबा ने केशव जी को बुलाया और कहा कि केशव, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, आधा घंटे के अंदर भोजन मिल जाना चाहिए। भोजन में मैं दाल और चावल लूँगा। आज आप अपने घर में जाओ लौट के रात को 12 बजे 1 बजे और आपको भूख लगी तो क्या कहोगे? उठो, चाहे दाल चावल बना लो, है नहीं कोई तो पराठे सेक लो, चटनी पराठे खा लेंगे, अचार पराठा खा लेंगे। लेकिन आप भूखे नहीं सो सकते हो। और कहीं रिश्तेदारी में पहुंच जाओ तो आप क्या, बिल्कुल टन टन मामला है, बिल्कुल चाम में बोले खा पी के ही आए हैं, चाहे चूहा लौट रहे हो, हैं। लेकिन घर में नहीं ऐसा करोगे। घर में तो आपको कुछ सुनो, जो कुछ धरा हो फ्रिज में निकालो, नहीं हो तो उठो बनाओ, चाहे 2 ईंटों बना लो, पानी पी के सोए कम से कम। कहते बड़ी जोर की भूख लगी है, आधा घंटे के अंदर भोजन मिल जाना चाहिए और भोजन में मैं दाल और चावल लूँगा। बाबा को आधा घंटे के अंदर दाल और चावल दिए गए खाने के लिए। और बाबा ने अब कहा था कि मैं रात्रि विश्राम करूँगा रात्रि में। अब बाबा कहते हैं मैं रात्रि जागरण करूँगा। केशव जी से कहते हैं केशव 9 बजे से पहले सबको भोजन करवा देना। जितने आए हैं कहते हैं 9 बजे से पहले सबको भोजन करवा देना। इस रात्रि जागरण के कार्यक्रम में जो 9 बजे से स्टार्ट होगा उसमें मेरी मंडली रहेगी, चीफ वर्कर्स रहेंगे और जिन्हें तुम कार्य की दृष्टि से उपयोगी समझना उन्हें ले लेना। यही वो विवाद हो गया था कि कुछ लोग नीचे रह गए थे जिनको नहीं बुलाया गया था। उनमें ये भी नीचे बैठे हुए थे, बाद में सबको बुलाया था बाबा ने। बाबा से बाद में शिकायत भी लोगों ने की कि बाबा हमको नहीं बुलाया गया। तो बाबा ने एक मीटिंग की नीचे पूरी की पूरी, और बाबा ने उसमें स्वीकार किया कि मेरी गलती थी, ये केशव की गलती नहीं है। चूंकि मैंने केशव से ऐसा कहा था कि जिसे तुम समझना कार्य की दृष्टि से उपयोगी उसे ले लेना, क्लियर किया बाबा ने। तो केशव से गलती होना स्वाभाविक थी, तो बाबा ने अपने ऊपर ली उनकी गलती। ये कितनी बड़ी बात है। आज केशव जी को जो बाबा कहते हैं कि इसने मेरा काम 101% ईमानदारी के साथ किया है और इसे मैं अपना आगे कार्य करने के लिए अधिकृत करता हूँ। 7 महीने का कल आपको बताया था, इसलिए अपने वो कर दिया कि ट्रेनिंग पीरियड दिया था केशव जी को। आज कोई इतनी ईमानदारी से परमात्मा का काम क्या कर नहीं सकते लोग? आज भी कर सकते हैं। तो ये 54 में मेहर बाबा ने रात जो दरबार था वो 9 बजे से प्रारंभ होकर के सुबह 5 बजे तक, जैसा कि ये महत्वपूर्ण रात थी जिसमें मेहर बाबा ने स्वयं रात भर जा करके इस दुनिया को भ्रम की नींद से जगाने का जो कार्य किया इस जगह पर, वो कल ही वो महत्वपूर्ण रात्रि कभी गुजरी है और आप सब लोग उस रात्रि में मौजूद थे, गवाह थे कि हम लोगों को कितना आनंद आ रहा था उस रात में। परमात्मा की उपस्थिति में वो रात कैसी होगी। 9 बजे से वो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और धीरे धीरे प्रोग्राम, जैसे हम लोगों का कल रात को धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। लग रहा था अब ये पार्टी आ गई है, अब ये पार्टी आ गई है, अब ये सुना देगा, अब वो सुनाएगा। एक से कव्वाल आए थे, गजल गायक आए थे और बाबा ने 12:50 से ठीक पहले केशव जी को फिर बुलाया और कहा कि तुझे नहीं मालूम कि इस क्षण में तुझे क्या भाग देने जा रहा हूँ। उन्होंने हाथ जोड़े और फिर उन्होंने, कल आपको बताया था 8 तारीख को उन्होंने शरीर छोड़ा। 9 को उनको यहाँ पर लाया गया, फिर उनको भी वहाँ समाधिस्थ किया गया। इसलिए कल ही उनकी पुण्यतिथि भी थी। और मेहर सनी जी जो गजल गाते हैं कि मेहर स्थाना में मेहर बाबा की बड़ी कृपा बरसी है और जिनके कारण बरसी है आज उन्हीं की बरसी है। कल आप लोगों ने सुना होगा। तो ये 12:50 से ठीक पहले बाबा ने कहा कि तुझे नहीं मालूम कि मैं तुझे क्या भाग्य देने जा रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े और बैठ गए। 12:50 पर बाबा पलंग से अपने बाहर निकल करके आए और बाहर अपने अल्फ़ाबेट बोर्ड पर व्यक्त किया अवतार मेहर बाबा की और जय में अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा दिया। तब से पूरी दुनिया में ये अवतार मेहर बाबा की जय जयकार गूंज रही है। और उसके बाद बाबा ने खुला दर्शन देना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद पारसी कैलेंडर के हिसाब से 10 फरवरी को उस समय बाबा का जन्मदिन भी था।
बाबा ने फिर सबको भेजा नीचे, हाथ मुँह धो करके आओ। आरती प्रार्थनाएं बाबा ने पढ़वाई अपनी भौतिक उपस्थिति में, आरती की गई बाबा की, और इसके बाद फिर गजल भजल का दौर चला। तो एक से एक गायक आए थे उसमें, तो जो एक बहुत बड़ा गायक था तो जब गाता था तो उसका जमता नहीं था, तो बगल वाले से पूछता था यार कि तुमको कुछ आता जाता नहीं हो, तुम गा देते हो तो माहौल बन जाता है, जम जाता है। और एक मैं गायक हूँ, मेरा जमता नहीं है। उसने कहा कि देखो ऐसे मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा गायक हूँ, ये सोचो कि परमात्मा के चरणों में जो कुछ अर्पित करने को मिल जाए टूटा फूटा तो अपना भाग्य बनाओ, ये सोच करके सुनाओ। तो फिर वो जो कल बता रहे थे कि जोगी मत जा मत जा मत जा, लास्ट में उन्होंने वो गीत गाया था कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पैया पर हूँ मैं तोरी जोगी मत जा मत जा मत जा, अगर चंदन की धूनी जलाई अपने अंग रमाजा, जोगी मत जा मत जा मत जा। तो ये जो गजल जब गाई गई तो इसने पूरा वातावरण बदल दिया, इतनी जमी है, सब रो रहे थे एक तरफ से, आंख से आंसू चल रहे थे लोगों के। और ये प्रोग्राम सुबह 5 बजे तक चला। रात्र में बाबा ने कहा कि आज मैं अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हूँ, आज मेरे शरीर से शोले निकल रहे हैं जो यहाँ के कड़कड़ में जज्ब हो रहे हैं। वो लोग जो उस रात्रि में मौजूद थे, उनके सबसे बड़े भाई प्रेम नारायण निगम कोल्टे बाबा कहते थे, उनसे हमने खुद पूछा कि क्योंकि हम लोग इतिहास शुरू से सुन रहे थे इसी निगम से, तो हम सोचते थे कि जो वो बताते थे कि शोले निकले और यहाँ जज्ब हो गए, कैसे निकलते थे। लड़क परी उम्र थी तो उनसे हमने पूछा तो उन्हें बताया कि बाबा के शरीर से चिंगारियाँ निकलती थी, चिंगारी जैसी फुलझड़ी निकलती थी और जा करके विलुप्त हो जाती थी। तो बाबा ने कहा कि मेरे शरीर से आज शोले निकल रहे हैं जो कड़कड़ में जज्ब हो रहे हैं। अब ये समय आएगा जब लोग इस टीले की धूल चाट जाएंगे। आज आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आप किसी का दरवाजा ही उखाड़े ले रहे थे, इस टीले की धूल की तो बात ही छोड़ो। तो ये समय आ रहा है। अभी हम एक दिल्ली के प्रोग्राम में गए, वहाँ पे एक स्टेज पे वो बताने के लिए महिला थी, वो बताने लगी, बोले हम एक प्रोग्राम में गए तो बोले हम मेहरस्थाना से वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, बोले हम उठा लाए थे 7 दिए। वो बोले जो है तो इसको बंद कर दो। फिर बाबा ने जीवन दान भी 2 यहाँ पर दिए। कल एक मुकुंद लाल जी का जीवन दान जो आपको बताया कि उनको किस तरह से दिया, दूसरा जीवन दान हम आपको बताते हैं जो आप बाबा ने 1954 में दिया। बाबा जाने के लिए सुबह तैयार थे और बाबा ने रास्ते में कह दिया था कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा केशव जी से। अब उसके घर की बात है, केशव जी की पत्नी दौड़ती हुई आई और कहा कि एक लड़की बहुत बीमार है, बाबा से कह दो कि दर्शन नहीं कर पाई है, बेहोश होकर गिर गई थी तो दर्शन बाबा की चाहती है। तो केशव जी ने कहा कि बाबा ने कहा किसी घर नहीं जाएगी तो तुम यहाँ से जाओ। बाबा किसी घर नहीं जाएंगे, वापस भेज दिया वहीं से, क्योंकि बाबा के पास एक काला पर्दा लगा रहता था, नीचे रहते थे, बाबा ऊपर रहते थे। वो वापस गई दर्शन स्थल तक, फिर मन नहीं माना कि यार मर रही है और इन्होंने हमको वहीं से लौटा दिया। बाबा से तो कहा नहीं, एक बार और जाके कोशिश कर लेते हैं कि शायद बाबा को बता दें। फिर दोबारा जब लौट करके आई तो अब की बार कहते नहीं, एक बार आदमी की न सुने कोई तो फिर गुस्सा आप जानती हो कैसी होती है, गुस्सा आ गई अब की बार केशव जी को। कहते एक बार मना कर दिया कि जो बाबा किसी घर नहीं जाएंगे तो फिर दोबारा तुम आगे जाओ यहाँ से। अब के बाद जब डांट करके बोला तो बाबा ने ताली बजाई, केशव जी अंदर आए पर्दे के, कहा क्या बात है, बताया बाबा इसको एक बार मना कर दिया दोबारा फिर आ गई, कहती है कि लड़की है कोई बीमार है और वो दर्शन नहीं कर पाई है, वो मर रही है और मैंने बता दिया कि आपने कह दिया कि मैं किसी घर में। बाबा ने कहा मैं जाऊँगा। अब नीचे कार लगी थी, बाबा उतरे, गाड़ी में बैठ गए, केशव जी भी बैठ गए और अब बाबा कहते हैं केशव जी से कि केशव कितना अच्छा हो कि ये मेरा स्पर्श पा करके और मर जाए। तो केशव जी वकील थे, कहते हैं बाबा आप भाग दे क्यों नहीं देते उसको, क्योंकि उसका इनका स्पर्श पा करके मर जाना, उनके धाम पहुंच जाना है। तो कहते हैं कि ये भाग दे क्यों नहीं देते। बाबा गंभीर हो गए। उसके बाद बाबा ने जाके दर्शन स्थल पे गाड़ी रुकाई, उस पीपल के पेड़ के पास बाबा बैठे थोड़ा। इसके बाद फिर आगे केशव जी, पीछे बाबा, इसके पीछे मंडलीजन। और चूंकि इस नाम की 2 लड़कियां थीं तो वो एक आगे ठीक सामने जो हमने आपको अभी दिखाया चल करके, तो वो आगे निकल गए, बाबा अपने आप घर की तरफ मुड़ गए और ताली बजाई। केशव जी ने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा मंडली को बता रहे इसको देख लो, बोले इसका गांव है, मुझे लेके जा रहा है, इसे खुद ही पता नहीं कि कहाँ जाना है और मुझे लेके जा रहा है। बाबा अंदर गए। अंदर जाने के बाद बाबा ने पूछा कि ये भीड़ कैसी लगी, बताया कि कोई
आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है, शरीर छोड़ती है, तो ये अंतिम विदाई देने के लिए सब लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। तो बाबा अंदर गए और बाबा ने अंदर जा करके, वो चूँकि लेटी थी चारपाई पे, ऐसे प्रेम आशीर्वाद का अपने हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद उनको होश आया थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि बाबा बहुत तकलीफ है, अच्छा कर दो। बाबा ने फिर अपना हाथ फेरा उनके चेहरे पर प्रेम आशीर्वाद का, और उसके बाद बाबा बाहर आए और बाबा ने अल्फ़ाबेट बोर्ड पर व्यक्त किया कि 99% नो हो, इसके 99% बचने की कोई आशा नहीं है। और इसके बाद बाबा ने कहा कि जो कुछ भी दवा तुम देते हो देते जाओ, मैं एक दवा बता रहा हूँ, उसको मेरा नाम ले करके देना है, और ये मेरा नाम लेती रहे जब तक इसके शरीर में जान चलती, तो मेरा मुंह से नाम लेती रहे, और मुंह से न ले पाए तो ये मन से मेरा नाम लेती रहे। और बाबा ने इलाज बताया कि खूब अरारोट की कलौंजी में शक्कर मिला के इसको खाने के लिए दिया जाए। उनको बीमारी थी डबल टाइफाइड और निमोनिया, और जो इलाज बताया वो था जहर। तो जब ये डॉक्टरों ने सुना तो बोले कि तो न मरती होगी तो मर जाएगी, ये तो जहर है। तो एक तो डॉक्टर चला ही गया अपना सामान उठा करके। जो परिवार के डॉक्टर थे वो केशव जी के आदेश पर उन्होंने कहा कि नहीं, वही करना है जो बाबा कहेंगे। तो फिर वो अरारोट की कलौंजी और खूब खाने को दी गई उनको, और उसी से खूब हट्टी कट्टी रही। अभी 2-3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। पूरी ज़िंदगी बाबा प्रेमियों को उन्होंने सेवा की, जो भी प्रेमी आते थे उनके खाने पीने का इंतजाम वही सब करते थे। तो इस तरह से जो है मेहर बाबा ने यहाँ पर अपने अवतार होने की खुली घोषणा की। कहा कि इसे मेंटेनेट, इसे बनाए रखना, और कहा कि यहाँ मेरी कोई मूर्ति स्थापित न की जाए, इसलिए ये चित्र है। आज उसका घर है, आज उसके घर की बात है। जब ये प्रोग्राम सब समाप्त हुआ तो किसी ने एरज जी से पूछा कि सबसे ज़्यादा दर्शन प्रोग्राम कहाँ हुआ। तो एरज जी ने बताया कि जब से मेहर बाबा आए तब से तो बंद ही नहीं हुआ। अन्य जगह तो घंटा 2 घंटा चलता था, बोले यहाँ जब से मेहर बाबा आए तब से दर्शन ही प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ तो बंद ही कहाँ हुआ है। सबसे बड़ा दर्शन प्रोग्राम मेहरस्थाना में हुआ। और बाबा ने कहा था उस रात्रि में कि ये भाग्य की बात है कि मेरे दर्शन प्रोग्राम का अंत जो है वो मेहरस्थाना में हो रहा है। ये भाग्य की बात है कि दर्शन प्रोग्रामों का जो अंत है वो मेहरस्थाना में हो रहा है। और इसके बाद फिर बाबा 10 फरवरी को अपनी अगली यात्रा पर चले गए। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार हेलो।